Hi everyone, so I'm Bhavi Jain and today we are covering remaining topics of chapter 2 polynomials. So अब हम जो टॉपिक है zeros of polynomial इससे स्टार्ट करेंगे. And one thing I want to tell you guys कि मेरे लेक्चर्स क्यों थोड़े डिफरेंट होंगे फ्रॉम अदर लेक्चर्स ऑन यूट्यूब, बिकॉज यहाँ पे मैं आपको सबसे पहले जो भी टॉपिक होगा ना उसको एकदम डिटेल में कंसेप्चुअली एक्सप्लेन करूँगी. देन उसके बाद मैं आपको थ्रू विजुअल्स और थ्रू एनिमेशन अगर उसकी रिक्वायर होगी तो आपको ये समझाऊंगी कि कैसे ये टॉपिक्स इन रियल वर्ल्ड हमारी हेल्प कर रहे हैं चीज़ों को सॉल्व करने में. ठीक है, तो विद द हेल्प ऑफ विजुअल्स. एंड उसके बाद जैसे कि जितने भी टॉपिक्स कवर होंगे उसके बाद हम इकट्ठे क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे. तो अब ये जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल. तो देखो, इसको समझने के लिए एक चीज़ समझो. थिंक ऑफ अ मशीन जहाँ पे कि आप कुछ इनपुट दे रहे हो और मशीन आपको आउटपुट जीरो दे रहा है. आपने कुछ इनपुट डाला, उस पर आउटपुट जीरो मिल रहा है. तो इसी तरीके से जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल्स वो वैल्यूज होती है x की जिनको अगर आप उस पॉलिनोमियल में पुट करोगे ना तो वो पॉलिनोमियल का सोल्यूशन जीरो आएगा या फिर उसका आउटपुट जीरो आएगा. सो सी, जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल्स आर दोज वैल्यूज ऑफ x फॉर विच द वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल्स बिकम जीरो. ठीक है, अब हम इन जनरल बात करते हैं. मान लो ये कोई पॉलिनोमियल है p ऑफ x ax² प्लस bx प्लस c. ठीक है, अब यहाँ पे k कोई भी मैंने रियल वैल्यू ली और वो मैंने इस पॉलिनोमियल में पुट करी. तो मैंने पुट करा a इंटू के का स्क्वायर प्लस b इंटू के प्लस सी. ठीक है, बेसिकली x को हमने पुट करा और मेरे को अगर x k पुट करने पे x की जगह अगर मेरे को इसका वैल्यू जीरो मिल रही है ना, तो यानी कि k मेरा जीरो ऑफ पॉलिनोमियल है. ठीक है, अब हम इसको एक पॉलिनोमियल एग्जांपल लेते हैं. जैसे कि एक पॉलिनोमियल है p ऑफ x 4x माइनस 8. अब अगर मैं इस पॉलिनोमियल में x की जगह 2 पुट करूँ तो इट इज 4 इंटू 2 माइनस 8. सो 4 2 सा 8 माइनस 8 0. तो मैंने इस पॉलिनोमियल में जब x की जगह 2 पुट करा तो मेरे को इस पॉलिनोमियल का सोल्यूशन जीरो मिला ना. तो हेयर 2 इज द जीरो ऑफ पॉलिनोमियल. तो अब हम इसमें डिटेल में पढ़ते हैं कि लीनियर पॉलिनोमियल्स में कैसे देखते हैं, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स में कैसे देखेंगे एंड क्यूबिक पॉलिनोमियल्स में कैसे देखते हैं. ओके, सो नाउ हम एक एक करके पॉलिनोमियल्स पढ़ रहे हैं कि लीनियर क्वाड्रेटिक कैसे. तो सबसे पहले हम लीनियर पॉलिनोमियल्स पढ़ते हैं. सबसे पहले लीनियर पॉलिनोमियल्स होते कौन से हैं. तो लीनियर पॉलिनोमियल्स आर दोज पॉलिनोमियल्स जिनमें की डिग्री 1 हो. डिग्री 1 यानी कि उस पॉलिनोमियल में x की हाईएस्ट पावर 1 हो. ठीक है, तो जैसे कि ये पॉलिनोमियल है तो इसमें आप देखोगे कि डिग्री आपकी 1 है, x की हाईएस्ट पावर यूज्ड हियर इज 1. One thing I tell you कि do you think it is a linear polynomial? क्योंकि कई बार कंफ्यूजन होती है. तो एक चीज बता दो, ये लीनियर पॉलिनोमियल नहीं है, इसमें x की डिग्री 0 है. सो इट इज अ कांस्टेंट पॉलिनोमियल. ठीक है, इट इज अ कांस्टेंट पॉलिनोमियल, इट इज नॉट अ लीनियर पॉलिनोमियल. तो लीनियर पॉलिनोमियल्स की जीरो ऑफ पॉलिनोमियल एक होती है. अब जैसे कि आप अपना एग्जांपल लिया पॉलिनोमियल का y इज इक्वल टू 2x माइनस 4. अब इसका मैंने ग्राफ प्लॉट करा. ठीक है, रफली. तो अब देखो, अब आपने एक चीज पढ़ी होगी ना कि जो हम जब भी जीरो ऑफ पॉलिनोमियल्स बताते हैं ना, तो जो भी ग्राफ होता है ना उस पॉलिनोमियल का, जहां पे भी वो x एक्सिस को कट कर रहा होता है वो उसकी जीरो ऑफ पॉलिनोमियल होती है. और ये बात आपने काफी लोगों के मुंह से सुनी होगी. तो एक चीज मेरे को बता चुकी कैसे होता क्यों है. देखो, आप स्टार्टिंग सोचो कि जीरो ऑफ पॉलिनोमियल हम किसको कहते थे, वो वैल्यूज ऑफ x. सबसे पहले जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल x की वो वैल्यूज होती है जिसपे कि पॉलिनोमियल का आउटपुट जीरो हो. अब पता है, जैसे कि जो 2x माइनस 4 है ना, इसको मैं y इज इक्वल टू 2x माइनस 4 मिल सकती हूँ. ये भी इसी का ग्राफ है. एंड p ऑफ x इक्वल, एक चीज समझो, अकॉर्डिंग टू मी एंड आई स्ट्रांगली बिलीव इन दिस कि हमारी नॉलेज का जब तक कोई फायदा नहीं है जब तक हमें ये ना पता चले कि हाउ दिस नॉलेज इज बीइंग अप्लाइड इन रियल वर्ल्ड टू सॉल्व रियल प्रॉब्लम्स. तो अभी मैं धीरे धीरे करके अपनी वीडियोस में और ज़्यादा ये चीज़ इंक्रीज करूंगी जहाँ पे मैं आपको कंसेप्ट के साथ एक्चुअली मैं ये बताऊंगी कि हाउ दीज थिंग्स आर बीइंग एम्प्लाइड इन रियल वर्ल्ड. सो ये मेरी फर्स्ट वीडियो है. ठीक है, जिसमें कि मैं ये कंसेप्ट इंट्रोड्यूस कर रही हूँ. तो देखो कैसे ना, मान लो आप एक कंपनी के ओनर हो. ठीक है, जो कि फैंस को प्रोड्यूस करती है. अब आपकी कंपनी को पर मंथ 30 लाख रुपीस पे करने पड़ते हैं, जिसमें कि मतलब आपके कंपनी जहाँ पे वहाँ का रेंट आ गया, वर्कर्स की फीस आ गई, मशीन्स को मैनेज करने का वो आ गया. ठीक है, एंड आप जब एक फैन सेल करते हो तो आपको 1500 रुपये का प्रॉफिट होता है ना. मेरा क्वेश्चन ये है कि अगर आप वहाँ के चलो फाइनेंस मैनेजर हो तो आप ये चीज़ बताओ कि आपकी कंपनी मिनिमम कितने फैंस को सोल्ड करे
कि आपकी कंपनी नो प्रॉफिट नो लॉस सिचुएशन में जाए, यानी कि अगर उससे मिनिमम एक फैन भी कम सोल्ड हुआ ना तो आपकी कंपनी को लॉस होगा। तो देखो हम इसको एक इक्वेशन के थ्रू रिप्रेजेंट कर सकते हैं लाइक दिस। अब यहाँ पे हमने एक फंक्शन लिया है। अब आप देखो, अगर आप एक फैन बेच रहे हो तो आपको 1500 का प्रॉफिट हो रहा है, दो बेच रहे हो तो 3000 का, तीन बेच रहे हो तो 4500 का, तो ये तो सिर्फ प्रॉफिट हो रहा है ना। अब उस प्रॉफिट के अलावा आपको 30 लाख रुपए भरने भी तो पड़ते हैं हर महीने, जिसमें की सारी फीस आ गई। तो जो नेट प्रॉफिट की, ये था सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट जो कि आपको फैन से मिल रहा है। और ये जो पूरी इक्वेशन है ना, ये पूरी इक्वेशन किस चीज की है? नेट प्रॉफिट की। तो अब एक्स क्या है यहाँ पे? नंबर ऑफ फैंस जो कि आपकी कंपनी पर मंथ बेच रही है। अब मुझे इस इक्वेशन को यूज करके ये निकालना है कि कितने मिनिमम नंबर ऑफ फैंस होंगे जो कि कंपनी को सेल करने पड़ेंगे जिससे कि उसका नो प्रॉफिट नो सिचुएशन में चले जाए। तो इसको मैं जीरो के इक्वल पुट कर दूंगी, क्योंकि जीरो के इक्वल पुट करने का मतलब कि इस फंक्शन को जीरो के इक्वल पुट करा है, यानी कि जो नेट प्रॉफिट है वो मैंने जीरो कर दिया। अब नेट प्रॉफिट जीरो, यानी कि ना ही प्रॉफिट है ना ही कंपनी को लॉस हो रहा है। तो इससे जो कि एक्स की वैल्यू आएगी वो हमें मिल जाएगी कि कितने मिनिमम नंबर ऑफ फैंस कंपनी को बेचने पड़ेंगे, ठीक है, और जो कि आएगी 2000 इसकी वैल्यू। तो दिस इज हाउ कि रियल लाइफ में आप इन छोटे छोटे कंसेप्ट्स को यूज कर रहे हैं। एंड वेट फॉर द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल वाला, जिसमें कि मैं एक रियल लाइफ एप्लीकेशन बताऊंगी। इट इज जस्ट माइंड ब्लोइंग, सो जस्ट वेट फॉर दिस पार्ट जो कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को एक्सप्लेन करके वाला आएगी एनिमेशन। अब हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स के केस में देखते हैं कि किस तरीके से जीरोस होती है। तो सबसे पहले जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स कौन से होते हैं? जिनकी डिग्री 2 होती है, ठीक है। और जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स होते हैं इनकी डिग्री कितनी है? 2, यानी कि इनकी एट मोस्ट 2 जीरोज होंगी। इनकी एक जीरो भी हो सकती है पर ज़्यादा से ज़्यादा 2 होंगी। अब इसका मतलब ये नहीं है कि एक जीरो है तो मतलब दूसरे को जीरो नहीं होंगे। देखो, जब भी हम अभी 10th के लेवल पे हम ग्राफ के थ्रू पढ़ रहे हैं, एंड जब भी हम ग्राफ के थ्रू डील करते हैं ना तो हम सिर्फ और सिर्फ रियल वैल्यूज से डील करते हैं। और हमारे मैथमेटिक्स में रियल वर्ल्ड के बाहर हम कॉम्प्लेक्स नंबर्स भी पढ़ते हैं। तो जो कुछ जीरोस, अगर किसका जीरो मान लो एक है तो यूँ नहीं है कि दूसरी जीरो एग्जिस्ट ही नहीं करती, वो कॉम्प्लेक्स वर्ल्ड में होगी, ठीक है। तो सबसे पहले जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स होते हैं इनका जो ग्राफ होता है वो पैराबोला शेप का होता है। पैराबोला शेप समथिंग आप ऐसे समझ सकते हो, यू शेप, नॉट एग्जैक्टली यू बट काइंड ऑफ यू शेप, ठीक है। अब पैराबोला दो तरीके का होता है, एक होता है अपवर्ड पैराबोला, एक होता है डाउनवर्ड पैराबोला। अपवर्ड पैराबोला का जो माउथ होता है वो ऊपर की तरफ ओपन होता है, एंड जो डाउनवर्ड पैराबोला का माउथ है वो नीचे की तरफ ओपन होता है, ठीक है। जिससे आप ये केस देख लो, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का ग्राफ है। अब ये ग्राफ ऐसे जा रहा है और ये एक्स एक्सिस को 2 पॉइंट पे कट कर रहा है, तो यानी कि इसकी 2 जीरोज हैं और जहाँ पे भी कट कर रहा है वो इसकी एक्स की जीरो है। तो हम याद रखो, हम एक्स एक्सिस पे ही क्यों पॉइंट्स मार्क करते हैं? क्योंकि एक्स एक्सिस के लेवल पे ना वाई की वैल्यू आपकी जीरो होती है, और वाई यानी कि फंक्शन की वैल्यू जीरो है। तो वही तो है ना जीरो ऑफ पॉलिनोमियल का कंसेप्ट, कि आपके पास कौन सी एक्स की वैल्यूज पे पॉलिनोमियल का आउटपुट जीरो हो जाए। अब जैसे कि इस ग्राफ में ये 2 पॉइंट पे कट कर रहा है, इसकी 2 जीरोज है और जो भी ये वैल्यू होगी रिस्पेक्टिवली वो जीरो ऑफ पॉलिनोमियल की वैल्यू होगी, ठीक है। अब इसमें ना 3 केस बनते हैं। एक केस तो बनता है कि ग्राफ है वो इंटरसेक्ट कर रहे हैं एक्स एक्सिस को, जैसे कि ये पूरा ग्राफ इंटरसेक्ट कर रहा है। एक केस बनता है कि ग्राफ एक्स एक्सिस को खाली टच कर रहा है, यानी कि जैसे ऐसे ग्राफ है तो एक्स एक्सिस को खाली टच करेगा। एक है कि ग्राफ फ्लोट कर रहा है, यानी कि वो टच ही नहीं कर रहा, वो ऊपर है, या तो वो ऊपर होगा वो टच नहीं करेगा। तो हम इन तीनों केसेस को डीपली स्टडी करते हैं। तो केस 1 हमने यहाँ पे एग्जांपल लिया कि जहाँ पे आपका ग्राफ है वो एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट कर रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले ग्राफ की शेप को देख के आपको एक बात क्लियर होगी कि ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का ग्राफ है। यहाँ पे तो अभी मैंने इक्वेशंस लिख रखी है, बट अगर आपको इक्वेशंस ना भी गिवन हो तो शेप से हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का ग्राफ है। अब यहाँ पे मैंने 2 इक्वेशंस लिए, एक मैंने इक्वेशन वो लिखी जिसका अपवर्ड पैराबोला ग्राफ हो, एक डाउनवर्ड पैराबोला। अब आप इस इक्वेशन को देखोगे, अब मैं इस इक्वेशन को 0 के इक्वल पुट करूंगी, सो एक्स स्क्वायर माइनस 4 इक्वल टू 0। तो इसके फैक्टर्स बनेंगे x प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 2 इक्वल टू 0, यानी कि x की वैल्यू प्लस माइनस 2 है, यानी कि 2 वैल्यूज आई है हमारे पास x की, जहाँ पे ये ग्राफ एक्स एक्सिस मतलब जहाँ पे इस ग्राफ का y 0 होगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम y 0 यहाँ पे है और इसी लाइन पे 2 वैल्यूज आ गई, एक -2 एक +2। तो बेसिकली अब ये ग्राफ एक्स हमारी एक्स एक्सिस है, तो इस एक्स एक्सिस को 2 पॉइंट्स में कट कर रहा है, तो ये इसकी जीरोज है। अब जैसे हम ये ग्राफ देखें, अब इस
पॉलिनोमियल को मैं 0 के इक्वल पुट करूँगी तो x की कौन कौन सी वैल्यूज आ जाएंगी, +-1, जहाँ पे कि y की वैल्यू 0 होगी, तो यहाँ पे y की वैल्यू 0 है एंड यहाँ पे 2 पॉइंट्स आगे -1 एंड +1, और ये एक डाउनवर्ड पैराबोला का एग्जांपल है। तो ये हमने कुछ एग्जांपल्स लिखे जिससे कि हम आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं कि ग्राफ एक्स एक्सिस को कट करता है और इसकी दो जीरोस आ रही रिस्पेक्टिवली। सो नाउ केस 2 वेयर ग्राफ इज जस्ट टचिंग द एक्स एक्सिस। तो यहाँ पे मैंने दो इक्वेशंस लिए है, एक ये इक्वेशन इसका ग्राफ देखो कि खाली टच कर रहा है एंड ये इक्वेशन इसका भी ग्राफ टच कर रहा है। तो इसमें क्या होता है ना, ग्राफ आपका एक्स एक्सिस को काटता नहीं है, वो सिर्फ उसको टच करके चला जाता है, ठीक है। अब जैसे ये इक्वेशन है x² - 2x + 1 विच इज दिस इक्वेशन, तो इसको मैं यहाँ पे राइट कर रही हूँ, ठीक है। तो इट इज x - 1 का होल स्क्वायर, बेसिकली इट इज x - 1 × x - 1। अब मुझे इसका 0 निकालना तो मुझे इसको 0 के इक्वल पुट करना पड़ेगा, तो हमारे पास वैल्यू क्या आएगी, x की वैल्यू 1 और x की वैल्यू 1। तो बेसिकली इस ग्राफ के रिपीटेड जीरोज होते हैं, यानी कि जीरोज रिपीट कर रहे हैं। अगर हमें बोले कि इस ग्राफ के कितने जीरोज है तो आप 1 बोलोगे या 2 बोलोगे, दिस इज द मोस्ट कंफ्यूजिंग थिंग। तो इसका आंसर है आप बोलोगे 2। ये चीज अभी आपको कंफ्यूज करेगी डेफिनेटली कि वैल्यू तो एक ही है ना, कि 1 पे ही तो वो 0 आया, तो हम दो जीरोस कैसे हुई, देखो इसकी वैल्यू ये सेम हो 1 और 1, बट इसकी जीरोस हम 2 ही बोलेंगे। इसके लिए आपको एक और कंसेप्ट पढ़ना पड़ेगा विच इज डिस्क्रिमिनेंट का, जो कि आपका चैप्टर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशंस है उसमें कवर होगा, तो उसमें आपको और डिटेल में समझ आएगा। अभी आप इतना समझ सकते हैं कि जैसे ये कर्व यही है, ठीक है, x - 1 का होल स्क्वायर, जब हम इसके फैक्टर्स बनाएंगे तो देखो हमारे पास x की 2 बारी वैल्यूज आ रही है 1 और 1, एंड इसको और डिटेल में समझने के लिए हम एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन तक का वेट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हमने दो ग्राफ लिए, जैसे कि ये ग्राफ है, इसको हम 0 के इक्वल पुट करेंगे तो हमारे पास x की वैल्यू 1 आएगी एंड x की वैल्यू 1 आएगी। तो ये ग्राफ कुछ इस तरीके से यहाँ पे सिर्फ उसे टच कर रहे हैं, काट के नहीं निकल रहा। एक ग्राफ है -x² का, अब मैं -x² को 0 के इक्वल पुट करूंगी तो x की वैल्यू बेसिकली 0 ही आएगी। तो ये ग्राफ इस तरीके से फॉर्म हो रहा है विच इज अ डाउनवर्ड पैराबोला। तो ये था केस 2। सो नाउ द केस 3 जहाँ पे ये ग्राफ आपका फ्लोट कर रहा है, ये टच ही नहीं कर रहा एक्सिस को, देखो नहीं कर रहा, ये भी नहीं कर रहा, और ये एक अपवर्ड पैराबोला है, ये एक डाउनवर्ड पैराबोला है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि देखो, इसका मतलब ये नहीं कि इस पॉलिनोमियल की कोई 0 ही नहीं है, इसकी 0 है, बट वो 0 रियल नहीं है। एंड व्हेन वी आर डीलिंग विद ग्राफ्स हम सारी रियल वैल्यूज की बात कर रहे होते हैं। सो देयर आर सम नंबर्स विच इज लाइक एक कॉम्प्लेक्स नंबर्स होते हैं। अब आपको मैं प्रूफ करके दिखाती हूँ, डोंट वरी। देखो ये x² + 1 है, ठीक है, मेरे को निकालना है 0, तो इसके लिए मुझे इसको 0 के इक्वल पुट करना पड़ेगा। तो यहाँ से x² = -1 आया एंड x की वैल्यू आ जाएगी √−1 एंड जाएगी √−1। और हमने तो ये पढ़ा है ना कि रूट के अंदर तो नेगेटिव आना ही नहीं चाहिए, तो मैं आपको बता देती हूँ। वैसे इसको हम कहते हैं आयोटा, जिसको आई से रिप्रेजेंट करता है, और ये कॉम्प्लेक्स नंबर है। तो इसका मतलब ये नहीं होता, यही बात बताना है कि इसकी 0 पॉलिनोमियल रियल नहीं आ रही, तो इसकी 0 पॉलिनोमियल नहीं है, वो एक कॉम्प्लेक्स वर्ल्ड में चला जाता है। एंड हियर वी आर डीलिंग विद द रियल नंबर्स। तो 10 से तक के लेवल के लिए आप यही याद रखो, हम अगर हमसे पूछा जाएगा इसकी कितनी जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल है तो हम 0 ही बोलेंगे, क्योंकि ऑब्वियसली वी आर टेलिंग अबाउट रियल नंबर्स बाय डिफॉल्ट। तो ऐसे ही अब इसका ग्राफ भी ऐसे ही जा रहा है, तो इसके भी कितनी जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल्स होगी, 0 ही होंगी, ठीक है। तो नाउ फर्स्ट एनालाइज दिस मोशन। तो अब आपने ये मोशन देखा, अब आपने देखा कि इस मोशन में एक पर्सन ने बॉल को किक किया और उसने एक पाथ ट्रेवल करा। अब आप देखते होंगे क्रिकेट के मैचेस में या फिर जो भी स्पोर्ट्स है, तो उसमें हर एक मोशन को डीपली एनालाइज किया जाता है और वो स्पोर्ट्स एनालिस्ट करते हैं। अब आप स्पोर्ट्स एनालिस्ट हो और अगर मैं आपको बोलूँ मुझे ये बताओ कि ये बॉल ग्राउंड को कब कब टच करेगी, एंड मैं आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन दे दी, जैसे कि मैंने आपको इसकी वेलोसिटी दे दी इनिशियल एंड इसकी एक्सेलरेशन के बारे में बता दिया, तो आप कैसे पता करोगे। अब देखो ये क्वेश्चन आपने फिजिक्स में पढ़ी होगी, आपको 9th स्टैंडर्ड में आई थिंक इंट्रोड्यूस की जाती है, विच इज h इज इक्वल टू ut + ½ at², वेयर h इज द हाइट, u इज द इनिशियल वेलोसिटी, t इज द टाइम एंड a इज द एक्सेलरेशन। अब आपको इनिशियल वेलोसिटी दे दी, आपको एक्सेलरेशन दे दी, अब कैन यू टेल मी द टाइम कि कब कब जो बॉल की हाइट है वो 0 के इक्वल होगा, यानी कि वो ग्राउंड को टच करेगी। तो इसमें देखो मैं एक फंक्शन बना सकती हूँ जहाँ पे कि मैंने जो भी एक्सेलरेशन की वैल्यू थी वो पुट कर दी, यू की वैल्यू पुट कर दी, तो मेरे पास एक ये फंक्शन आ गया विच बेसिकली ये जो p ऑफ t है ये रिप्रेजेंट कर रहा है हाइट।
अब मेरे को निकालना है कि मेरी हाइट कब कब जीरो होगी। तो बेसिकली हाइट जीरो के लिए मैं इस पूरे इक्वेशन को जीरो के इक्वल पुट कर दूंगी, राइट। तो अब मैं इस पूरे इक्वेशन को जीरो के इक्वल पुट करूंगी, तो जो भी टी की वैल्यूज होंगी वो हो जाएगा टाइम जब जब मेरी हाइट जीरो होगी, यानी कि टी की वैल्यू जीरो, यानी कि जब हमने बॉल को किया एक तो उस टाइम पे हाइट जीरो है एंड टी की वैल्यू 4 सेकेंड पे, ठीक है। अब बेसिकली टी की वैल्यू जीरो और टी की वैल्यू 4, ये बेसिकली इस पोलिनोमियल के जीरो ही आ गई। तो देखो कैसे ये कंसेप्ट इन रियल लाइफ यूज हो रहे हैं हमारे। सो बिफोर प्रोसीडिंग फर्दर आपको स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म करके फैक्टर्स बनाने आने चाहिए। तो आपको मैं इतने अच्छे से समझाऊंगा, आपको एकदम क्लियर कट आइडिया हो जाएगा। तो देखो हमने, और यहाँ पे हम ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है। तो हमने इक्वेशन ली 2x² माइनस 8x प्लस 6। तो अब देखो कि इस इक्वेशन में एक x² वाली टर्म है, एक x की टर्म है, एक कॉन्स्टेंट टर्म है। तो सबसे पहले देखो आपके पास एक x² की टर्म है, एक x की टर्म है, एक कॉन्स्टेंट टर्म है। सबके कोफिशिएंट्स लिखो, बट कोफिशिएंट आप यहाँ पे विदाउट साइन लिखो, यानी कि प्लस माइनस आपको नहीं देखना, बस आपको उनकी वैल्यू देखनी है। जैसे कि x² की कोफिशिएंट की वैल्यू 2 है, सिर्फ वैल्यू नॉट साइंस। x की कोफिशिएंट की वैल्यू 8, देखो वैसे इसका कोफिशिएंट -8 है, बट हमें यहाँ पे खाली बिना वैल्यू के लेना है 8। कॉन्स्टेंट टर्म 6 है। अब आपको क्या करना है, जो x² वाली टर्म का कोफिशिएंट है ना, उसको मल्टीप्लाई करना है कॉन्स्टेंट टर्म के साथ। तो x² का कोफिशिएंट क्या है 2, तो 2 को हमने मल्टीप्लाई करा किसके साथ, कॉन्स्टेंट टर्म के साथ 6। तो हमारे पास आंसर क्या आया 12। अब आप जितने भी 12 के फैक्टर्स बना सकते हो बना लो। एक फैक्टर क्या बनेगा 4 × 3, एक क्या बनेगा 6 × 2, एक क्या बनेगा 1 × 12। अब इसके अलावा कोई फैक्टर्स नहीं बन सकते। अब आप चेक क्या करो, अब आपकी जो x वाली टर्म है इसका कोफिशिएंट क्या है 8, x वाली टर्म का कोफिशिएंट क्या है 8। अब जो कांस्टेंट टर्म के साथ साइन है अब आपको उसकी नीड है। अब देखो यहाँ पे कांस्टेंट टर्म के साथ क्या था साइन प्लस का, तो अब आपको इन तीनों में से वो वाला पेयर चूज करना है जिनके इनको सम करके 8 आए। अगर यहाँ पे माइनस होता है ना, तो आपको इनमें से वो सिलेक्ट करना होता है कि इनको आपस में माइनस करके 8 आना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे क्या है प्लस, तो वो पेयर सिलेक्ट करो कि इनको प्लस करके आए 8। अब 4 + 3 इज 7, 6 + 2 इज 8, 1 + 12 इज 13। तो यहाँ पे से कौन सा पेयर है जिनको प्लस करके 8 आ रहा है, वो है 6 × 2। तो हम यहाँ पे 6 × 2 वाला सिलेक्ट करेंगे। तो अब इसको हम कैसे लिखेंगे देखो, तो देखो 2x² को हमें एज इट इज लिखना है। अब हमें इक्वेशन एज इट इज लिखनी है, बस मिडिल टर्म को छेड़ना है। अब जो भी साइन हो, माइनस का हो तो माइनस का लिख दो, प्लस का हो तो प्लस का लिख दो। मैं माइनस का माइनस, और यहाँ पे ब्रैकेट ओपन करो, उसके बाद क्या है +6 एज इट इज छाप दो। अब बस हमें मिडिल टर्म में छाड़ करनी है। अब हमें 6 और 2 वाला सेलेक्ट करना है ना, तो अब यहाँ पे प्लस का क्या आया था, तो हम लिखेंगे 6x + 2x, ठीक है। और ये चीज़ हमेशा श्योर करना कि अब जो आप प्लस लिख रहे हो चाहे माइनस लिख रहे हो, अब इनमें से 6 और 2 में से बड़ा कौन है 6, तो 6 वाली टर्म पहले लिखनी है। ये लिखा =0, क्योंकि हम जीरो पॉलिनोमियल निकालते वक्त यूज़ करते हैं। अब देखो 2x², अब ब्रैकेट ओपन करो, माइनस है तो साइन चेंज हो जाएंगे, तो क्या आएगा -6x - 2x + 6 = 0। अब इसमें से आप कॉमन क्या लिख सकते हो, मैक्सिमम कॉमन आप ले सकते हो 2x, तो क्या बचेगा x - 3। अब इसमें से आप कॉमन क्या ले सकते हो इसको मैच करने के लिए, इसमें से अगर मैं -2 कॉमन ले लूँ तो क्या आएगा x - 3। वन थिंग, माइनस हो प्लस हो, यू हैव टू मेंशन इट, मेंशन नहीं किया ना गलत हो जाएगा। तो अब इधर एक तो फैक्टर बन गया हमारे पास x - 3, एक क्या बन जाएगा 2x - 2 = 0। तो यहाँ पे हमारे पास इसके फैक्टर आ गए, ठीक है। तो ये था कैसे हम इसको फैक्टराइज कर सकते हैं। अब हम इसकी प्रैक्टिस करेंगे एक और क्वेश्चन पे, ओके। क्वेश्चन ये 3x² + 5x - 2। सबसे पहले चेक करो, हमारा काम है कोफिशिएंट लिखने हैं हमें बिना साइन के। अभी मैं आपको लिख के दिखा रही हूँ, आप प्रैक्टिस करोगे तो आपको लिखने की भी नीड नहीं होगी। तो x² का कोफिशिएंट इज 3, x का 5 एंड कॉन्स्टेंट इज 2। यहाँ पे मैंने -2 क्यों लिखा, अब मैं यहाँ पे बता रही हूँ आपको बिना साइन के लिखने हैं। अब हमारा काम क्या है, x² के कोफिशिएंट विच इज 3 को मल्टीप्लाई करना है कॉन्स्टेंट के साथ 2, 3 × 2 = 6। अब 6 के अब जितने फैक्टर्स बन सकते बना लो। तो 6 के 2 ही बने के, एक होते हैं 3 × 2, एक होगा 6 × 1 बन गए।
अब चेक करो कांस्टेंट टर्म के साथ कौन सा साइन है, माइनस का साइन है। तो इनमें से वो पेयर सेलेक्ट करो कि इनको आपस में माइनस करके 5 आना चाहिए। अगेन आपने एक्स स्क्वायर को कांस्टेंट को मल्टीप्लाई करा, 6 आ गया। इसके जितने भी पॉसिबल फैक्टर से बना लो। ये मैं आपको ब्लैक कलर से शो करती हूँ अगर आपको दिखानी होगा तो 6 को हम 3 इंटू 2 लिख सकते हैं, 6 इंटू 1 लिख सकते हैं। ठीक है, अब क्या करना है, अब आपकी मिडिल टर्म है 5, तो अब आपको इनमें से वो पेयर सिलेक्ट करना है कांस्टेंट के साथ है नेगेटिव का साइन, तो इनको आपस में माइनस करके 5 आए। 3 माइनस 2 इज 1, 6 माइनस 1 इज 5, तो हम ये वाला पेयर सिलेक्ट करेंगे। ठीक है, अब हमारा इसमें से सिलेक्ट हो गया 6 इंटू 1 वाला पेयर। ठीक है, अब हमें क्या करना है, हमें पूरी इक्वेशन छापनी है मिडिल टर्म को छोड़ के। तो देखो 3x स्क्वायर का 3x स्क्वायर प्लस का प्लस, मिडिल टर्म के लिए बराबर ब्रैकेट लगा दो, -2 का -2। अब हमने 6 और 1 को सिलेक्ट किया था, माइनस का साइन है ना, तो इनको माइनस करके तो हम लिखेंगे। अब 5x कैसे बनेगा, 6x माइनस 1 इंटू एक्स, या तो 6x माइनस एक्स भी लिख दो, 6x माइनस 1 इंटू एक्स भी लिख दो। अब ओपन, अब प्लस का साइन है तो साइन चेंज ही नहीं होगी इसके अंदर के, तो 3x स्क्वायर प्लस 6x माइनस एक्स माइनस 2। ओके, अब इसमें से हम कॉमन लेते हैं, इधर से हमने 3x कॉमन ले सकते हैं तो x प्लस 2 बचेगा। इसमें से हम क्या कॉमन लेके x प्लस 2 आए, तो इधर से मैं -1 कॉमन ले सकती हूँ, तो x प्लस 2 आएगा, तो एक बनेगा 3x माइनस 1 हमारा फैक्टर, एक बनेगा x प्लस 2। सो दीज आर फैक्टर्स। तो दिस इज़ वन होमवर्क क्वेश्चन फॉर यू गाइज। आपको इसके फैक्टर्स निकाल के कमेंट करने हैं, एंड जो भी इसका करेक्ट आंसर करेंगे उसको मैं कमेंट को पिन कर दूंगी और इसका सोल्यूशन मैं भी कमेंट में डाल दूंगी। ओके, तो बस इसमें एक छोटा सा टॉपिक रह गया, उसके बाद हम बाकी क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। तो क्वेश्चन है रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल्स, और यहाँ पे हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स के बारे में मेनली बात करेंगे क्योंकि वही ज़्यादा आता है। उसके बाद हम क्यूबिक के बारे में बात कर लेंगे। देखो, तो आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आइडियली क्या होता है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 वेयर a इज नॉट इक्वल टू 0। इट इज़ अ इम्पॉर्टेंट पॉइंट, एंड नाउ यू हैव टू टेल मी इन द कमेंट सेक्शन कि a इज नॉट इक्वल टू 0 क्यों, एंड द फर्स्ट कमेंट आंसर विल बी गेट पिन्ड, एंड उसको मैं बहुत अच्छे से रिप्लाई दूंगी। ठीक है, तो ये हमारी आइडियल इक्वेशन होती है। अब मैंने माना कि अल्फा और बीटा इसकी जीरोज है, यानी कि मैंने इस इक्वेशन को 0 के इक्वल पुट करा, एंड x की 2 वैल्यूज आएंगी एट मोस्ट, या फिर एक भी आ सकती है, रियल की बात कर रहे हैं। तो मान लो अब यहाँ पे हम आइडियल केस मान रहे हैं कि इसकी 2 वैल्यूज आई x की, जिसके लिए पॉलिनोमियल 0 है, और एक को मैंने बोला अल्फा, एक को मैंने बोला बीटा। तो वो जो जीरोस आई है ना, उसके बीच में और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स के कोफिशिएंट के बीच एक बहुत प्यारा सा रिलेशन है। तो देखो व्हाट इज दैट रिलेशन, तो देखो, तो जो भी आपकी जीरोस आई है ना, उन जीरोस का जो सम होता है वो होता है -b/a के इक्वल। तो देखो, पहले a इज द कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, और जब मैं a बोल रही हूँ तो a चाहे वो नेगेटिव हो पॉजिटिव हो, वो साइन के साथ इंक्लूड होगा। b इज द कोफिशिएंट ऑफ x, चाहे वो नेगेटिव हो पॉजिटिव हो। नेगेटिव हो अगर मान लो माइनस, यहाँ पे -2x है तो -2 उसका कोफिशिएंट है, 2x है तो 2 उसका कोफिशिएंट है, प्लस c। ठीक है, तो यहाँ पे -b/a माइनस उसके बाद b क्या है, कोफिशिएंट ऑफ x, डजेंट मैटर वो नेगेटिव है पॉजिटिव है, आपको साइन के साथ लिखना है, डिवाइड बाय a which is coefficient of x square. Okay, and the product of zeros of polynomials is equal to c/a. c is the constant term, ये भी आपको साइन के साथ लिखनी है, एंड a तो मैंने आपको बता ही दिया कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। ठीक है, ऐसे ही क्यूबिक के लिए भी फॉर्मूला है, वो भी मैं आपको बता देती हूँ, उसके बाद हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं। सो फॉर क्यूबिक पॉलिनोमियल्स, अगर जैसे आपकी क्यूबिक पॉलिनोमियल होती है ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d इक्वल टू 0, वेयर a कैन नॉट बी इक्वल टू 0। ओके, मेन चीज, तो मान लो इसकी जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल्स आई अल्फा बीटा एंड गामा, तो उनका जो सम है वो होगा -b/a के इक्वल। उनके जो दो का सम, जैसे कि अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस अल्फा गामा इज इक्वल टू c/a, एंड अल्फा बीटा गामा इज इक्वल टू -d/a। अगर आपको उसमें कंसेप्ट आता है कि हाउ टू बिल्ड अ पॉलिनोमियल, अगर आपको सम ऑफ जीरोज या फिर रूट्स, क्योंकि देखो इक्वेशन की रूट्स होती है, पॉलिनोमियल की जीरोस होती है, एक बात याद रखो। तो यहाँ पे हम क्योंकि पॉलिनोमियल को डील कर रहे हैं तो जीरोस कहना ज़्यादा बेटर रहेगा। तो अगर हमें पॉलिनोमियल की जीरोस का सम गिवन है एंड प्रोडक्ट गिवन है, तो आप कैसे एक पॉलिनोमियल को बिल्ड करोगे, तो उसका ये एक फॉर्मेट होता है कि x स्क्वायर माइनस जो भी सम ऑफ रूट्स है वो लिखो, इंटू
वेरिएबल x से मल्टीप्लाई करना है प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, ठीक है। तो ये एक फॉर्मेट होता है, इसके ऊपर भी हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे अभी। सम कर्व्स एंड आपको इसमें बताना है कि इसमें कितनी जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल है, ठीक है, हर एक कर्व में। तो फर्स्ट ग्राफ की हेल्प से हम पहले कंसेप्ट मेमोराइज करते हैं। हमें जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल के लिए अगर ग्राफ की हेल्प से बताना है तो ग्राफ जहाँ जहाँ भी एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट करेगा वो पॉइंट होते हैं उसके जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल्स। और ऐसा क्यों होता है? क्योंकि एक्स एक्सिस पे वाई की आउटपुट जीरो होता है। तो देखो ये हमारी एक्स एक्सिस है, अब यहाँ पे ये ग्राफ एक ही पॉइंट पे टच कर रहे हैं, तो यानी कि इस ग्राफ की कितनी जीरो ऑफ पॉलिनोमियल है? 1। देन सेकेंड ग्राफ, अब ये एक पैराबोला है, अपवर्ड पैराबोला, यानी कि इससे पता लग रहा है कि ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का ग्राफ है। नाउ अब ये ग्राफ इसको टच कर रहा है, यानी कि इसकी क्या हमें याद आया, यानी कि इसकी रिपीटेड जीरोज है, फिर रिपीटेड रूट्स है, यानी कि होंगी तो 2 ही जीरो बट वो रिपीट करेगी, सेम होगी, यानी कि x मतलब या तो 2 2 हो जाएगी, 3 3 हो जाएगी, -2 -2 हो जाएगी। तो हम कितनी बोलेंगे इसकी नंबर ऑफ जीरोस, लेकिन हम नंबर ऑफ जीरोस हम फिर भी 2 ही बोलेंगे, ठीक है। नाउ देन दिस ग्राफ, अब देखो हमें देखना है कि ये कहाँ कहाँ कट कर रहा है। ये हमारी पूरी एक्स एक्सिस है। अब ये नहीं है कि ये नेगेटिव एक्स एक्सिस है तो आप इसको इंक्लूड नहीं करोगे। नेगेटिव एक्स एक्सिस पे कट कर रहा है तो बेसिकली एक्स कुछ नेगेटिव वैल्यूज पे जीरो है, तो ये पूरी हमारी एक्स एक्सिस। एक ये पॉइंट हो जाएगा, एक पॉइंट ये हो गया, एक ये पॉइंट, एक ये पॉइंट एंड एक ये पॉइंट। तो ये एक्स एक्सिस को 5 जगह कट कर रहे हैं, यानी कि इसकी कितनी जीरोस हो जाएंगी? 5 जीरोस। ओके, ये मैंने रैंडमली ऐसे ड्रॉ करे हैं, ठीक है, आपको समझाने के लिए। नाउ दिस, ये भी एक पैराबोला है, अभी हमारी एक्स एक्सिस को एक यहाँ पे कट कर रहा है एंड एक यहाँ पे कट कर रहा है, तो इसकी कितनी जीरोस हो जाएंगी? 2 जीरोस। नाउ आपको जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल निकालनी है, आप पॉज करके निकालना है, मैं अभी सॉल्व कर रही हूँ। तो देखो ये है x² - 4 के इक्वल। अब यहाँ पे 2 ही टर्म है, तो आपको वो वाली क्वांटिटी याद है a² - b² वाली, तो इट इज़ बेसिकली x का स्क्वायर एंड इट इज़ बेसिकली 2 का स्क्वायर। तो ये बन जाएगा a² - b² वाली आइडेंटिटी विच इज़ a + b × a - b, ठीक है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? x + 2 × x - 2 = 0। अब हमें 0 निकालना है तो हमें इसको 0 के इक्वल पुट करना पड़ेगा। तो इधर से या तो x की वैल्यू आ जाएगी -2 या तो x की वैल्यू आ जाएगी +2। ना इन दिस क्वेश्चन फटाफट पॉज करके सॉल्व करो, मैं आपको सोल्यूशन बता रही हूँ। तो ये देखो इसको मिडिल टर्म स्प्लिटिंग वाले मेथड से सॉल्व करते हैं। तो हमने सबसे पहले क्या था, x² का कोफिशिएंट 2 है बिना साइन के, x का 5 एंड कांस्टेंट टर्म इज 3। तो सबसे पहले x² और कांस्टेंट टर्म को मल्टीप्लाई करो, क्या आएगा? 2 × 3 6। अब 6 की या तो फैक्टर्स बन सकते हैं 2 × 3 या 6 × 1। अब ये कांस्टेंट टर्म के साथ पॉजिटिव साइन है तो हमें वो सिलेक्ट करना है कि जिनको प्लस करके 5 आए, तो विच आर 2 and 3। अब इसको हम पूरा लिखते हैं 2x² माइनस का माइनस, मिडिल टर्म को छोड़ के +3। अब 2 and 3 है, जिनको प्लस करके 5 आ रहा है तो हम इसको लिखेंगे 3x + 2x, क्योंकि मैंने आपको बताया था हमेशा बड़ी टर्म को पहले लिखना है, तब भी आपके फैक्टर्स बनेंगे। अब क्योंकि माइनस साइन है तो साइन रिप्लेस, तो 2x² - 3x - 2x + 3। अब इधर से हम क्या कॉमन ले सकते हैं? x, तो क्या आएगा? 2x - 3। अब इसको मैच करने के लिए इधर से मुझे -1 कॉमन लेना पड़ेगा, तो क्या आएगा? 2x - 3। तो इधर से बना x - 1 इंटू यहाँ पे बनेगा 2x - 3 एंड यहाँ पे सबको आपको =0 के पुट करना है। तो इधर से क्या आ जाएगा? x की वैल्यू 1 और x की वैल्यू 3/2। नाउ वन मोर क्वेश्चन, 3x² - 5x + 2। अब इसको हम फटाफट करते हैं। देखो सबसे पहले x² के कोफिशिएंट 3 एंड कांस्टेंट को मल्टीप्लाई करेंगे 6। 6 के फैक्टर बनेंगे या तो 3 × 2 या तो 6 × 1। अब यहाँ पे क्या है? प्लस का साइन, तो प्लस करके किसको 5 बन रहा है? 3 and 2 को, ठीक है, ये से हाँ, तो 3 and 2। तो अब इसको हम लिखते हैं 3x² माइनस का माइनस रहने तो +2। नाउ 3 and 2 लिखा था तो हम इसको लिखेंगे 3x + 2x। नाउ इसको ओपन करेंगे, नेगेटिव साइन टैग है तो 3x² - 3x - 2x + 2, ठीक है, क्योंकि नेगेटिव साइन से चेंज हो जाएगा। नाउ इधर से हम क्या ले सकते हैं? 3x कॉमन, तो क्या बचेगा? x - 1
इधर से हम x माइनस वन मैच करना आने के लिए -2 कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा x माइनस वन। तो एक फैक्टर बना 3x माइनस टू, एक फैक्टर बना x माइनस वन, इसको हम 0 के इक्वल पुट करेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी 2/3 और x की वैल्यू आ जाएगी 1। तो ये हमारा जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल्स है। ओके, लेट्स चेक कि कितना स्मार्टली आपने पढ़ा है। तो ये आपके लिए एक होमवर्क क्वेश्चन है, इसकी जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल फटाफट कमेंट सेक्शन में कमेंट करो उसको सॉल्व करके। ओके, अब एक क्वेश्चन आपके लिए, इसमें आपको इस इक्वेशन की जीरोस बतानी है एंड रिलेशनशिप वेरीफाई करना है। तो मैं वेरीफाई बोले ना आपको एक ही सवाल करवा रही हूँ, तो वेरीफाई तो इट्स वेरी इजी, आप कर ही लोगे, ठीक है। तो इसलिए मैंने आपको एक वैरायटी करवा दी क्वेश्चन की। तो देखो, सबसे पहले इसको मैं इसका ओरिजिनल फॉर्मेट में अरेंज कर लेती हूँ, विच इज 6x² माइनस 7x माइनस 3। यहाँ पे मैंने क्या करा, मतलब पहले x² की टर्म लिखी, फिर x की, फिर 3 की। नाउ विद द हेल्प ऑफ मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड हम इसको फैक्टराइज करते हैं। तो देखो 6 इंटू 3, अब मैं फटाफट कर रही हूँ, 18, इसके फैक्टर बना सको। देखो 2 इंटू 9, 3 6 18 और 18 इंटू 1। अब कांस्टेंट टर्म के साथ नेगेटिव साइन है, तो इनमें से किन को आपस में माइनस करके 7 आ रहा है। तो 2 माइनस 9, 9 माइनस 2 7, 6 माइनस 3 3, 18 माइनस 1 17। तो ये 9 2 वाला पेयर है। तो इसको एज इट इज लिखो 6x² माइनस का माइनस, एक ब्रैकेट छोड़ दो, इधर है -3। अब 9 और 2 को माइनस करके 7 आ रहा है, तो हम किससे लिखेंगे 9x माइनस 2x। अब इसको ओपन करो ब्रैकेट को, तो 6x² ब्रैकेट को ओपन किया तो साइन चेंज हो जाएंगे क्योंकि नेगेटिव साइन है। तो -9x प्लस 2x माइनस 3x कॉमन लेंगे तो क्या आएगा 2x माइनस 3। इधर से हम क्या कॉमन लेंगे 2x माइनस 3 आ जाएगी, ये तो सेम ही है, यानी कि हम +1 कॉमन ले लेते हैं क्योंकि 1 इंटू 2x माइनस 3 इज 2x माइनस 3। तो एक फैक्टर बन जाएगा 2x माइनस 3, एक बन जाएगा 3x प्लस 1। इसको हम जब 0 के इक्वल पुट करेंगे तो x की वैल्यू आएगी 3/2 और x की वैल्यू आएगी -1/3। अब वेरीफाई करने के लिए क्या क्या हमारे पास रिलेशन था, कि जो सम है जीरोस का वो -b/a के इक्वल होना चाहिए एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इज c/a। तो जीरोस क्या क्या आई है हमारे पास 3/2 एंड -1/3। तो इन जीरोस का हम सम निकालते हैं, तो 3/2 प्लस -1/3, यहाँ पे प्लस है, ठीक है। तो हम एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा 9 माइनस 2/6 विच इज 7/6, ठीक है। सम ऑफ जीरोस इतना है आपके पास, प्रोडक्ट निकालेंगे तो 3/2 इंटू -1/3, 3 से 3 कैंसिल -1/2, तो प्रोडक्ट आपके पास ये आया। तो लेफ्ट साइड हमने निकाल ली। अब -b/a की वैल्यू निकालते हैं। व्हाट इज b? हमारे पास सम कितना आया था 7/6, प्रोडक्ट कितना आया था -1/2, इसको वेरीफाई करते हैं। तो देखो -b/a की वैल्यू क्या होगी, देखो माइनस इंटू b की वैल्यू कितनी है -7 डिवाइड बाई a 6, तो प्लस माइनस माइनस कैंसिल क्या आ जाएगा 7/6, और हमारा सम भी कितना आया था 7/6, तो ये वेरीफाई हो गया। नाउ प्रोडक्ट ऑफ रूट इज c/a, c इज -3, c/a -3, a की वैल्यू क्या 6, तो 1/2 और माइनस का साइन यानी कि -1/2, और हमारा प्रोडक्ट भी यही आया था। तो रिलेशनशिप वेरीफाई हो गया, ठीक है। नाउ लास्ट क्वेश्चन, फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। हमें एक ऐसा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फॉर्म करना है जहाँ पे कि हमें सम ऑफ रूट्स गिवन है 7 एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स गिवन है -7। तो हमारी जो इक्वेशन थी वो क्या थी, x² माइनस सम ऑफ रूट्स इंटू x प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। सिंपल है, x² का x² हमने लिखा, ठीक है, माइनस सम ऑफ रूट्स आपको कितना गिवन है 7, तो 7 का 7 आपने एज इट इज लिखा इंटू x प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स आपको कितना गिवन है -7। इसको और सिंप्लीफाई करो तो क्या आएगा x² माइनस 7x -7। तो ये हमारे पास पॉलिनोमियल आ गई जिसकी सम ऑफ रूट्स 7 है एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स -7 है। सो दैट्स ऑल अबाउट दिस वीडियो। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना।